अहराम की तामीर, खास तौर पर मिस्र में गीज़ा के अजीम अहराम, कदीम ज़माने की सबसे हैरत अंगेज़ इंजीनियरिंग कामयाबियों में से एक है। ये अजीम ढांचे तकरीबन 400-500 साल कबल पुराने बादशाहत के दौर में तामीर किए गए थे और ये फ़राओं के मकबरों के तौर पर बनाए गए थे, जो कदीम मिस्रियों की ममारी महारत का मुनबोलता सबूत है। अगरचे अभी तक इस बात का मुकम्मल इल्म नहीं कि उनकी तामीर के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन मौर्रिखीन और आसार कदीमा के माहिरीन ने कई नज़रियात वज़ा किए हैं कि ये अहराम कैसे बनाए गए। मवाद और अफरादी क़ुव्वत। अहराम ज़्यादातर चूने के पत्थर, ग्रेनाइट और मॉर्टर से बनाए गए थे। मिसाल के तौर पर गीज़ा के अजीम अहराम में तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें से हर एक का वजन 2.5 से 15 टन के दरमियान था। दाखिली चैम्बर्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जो असवान से लाए गए थे, और भी ज्यादा वजनी थे। पहले यह समझा जाता था कि अहराम की तामीर गुलामों के जरिए की गई थी, लेकिन हालिया तहकीकात से पता चला है कि माहिर मजदूरों की मुनज़्ज़म टीमों ने ये अहराम बनाए थे। ये मजदूर करीबी गांव में रहते थे और उन्हें उनके काम के एवज खुराक और उजरत मिलती थी। इस अफरादी क़ुव्वत में तकरीबन 20,000 से 30,000 अफराद शामिल थे, जिनमें मजदूर, इंजीनियर्स और पत्थर तराश शामिल थे। पत्थर की निकासी और नक्ल व हमल। अहराम की तामीर का पहला मरहला पत्थरों की निकासी था। चूने का पत्थर अहराम के मरकजी ढांचे के लिए मकामी तौर पर निकाला जाता था, जबकि बारीक चूने का पत्थर अहराम की बैरूनी दीवारों के लिए तूरा से लाया जाता था और ग्रेनाइट असवान से लाया जाता था, जो गीज़ा से 800 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इन भारी पत्थरों को इतनी लंबी मसाफत पर ले जाना एक इंजीनियरिंग चैलेंज था। कदीम मिस्रियों ने पत्थरों को हरकत देने के लिए लकड़ी के फ्रेम्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें सिलजुज़ कहा जाता था। रेत पर घसीटने में आसानी पैदा करने के लिए लकड़ी के फ्रेम्स के आगे पानी डाला जाता था ताकि रगड़ कम हो जाए। मजीद बरा, दरियाए नील ने एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि पत्थरों को कुश्ती के जरिए तामीराती मकाम के करीब पहुंचाया जा सकता था। तामीराती तकनीकें। सबसे बड़ा राज ये है कि मिस्रियों ने इतने वजनी पत्थर के ब्लॉक्स को इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचाया। इसके मुतालिक कई नजरियात पेश किए गए ही। ज्यादातर माहिरीन का मानना है कि अहराम की बुलंदी बढ़ने के साथ साथ पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए रिम्प का इस्तेमाल किया गया होगा। रिम्प के 3 अहम नजरियात हैं। एक सीधी रिम्प, एक तवील और सीधी रिम्प जिसे मिट्टी और चूने के पत्थर से बनाया गया हो। 2 ज़िगज़ैग रिम्प, ऐसी रिम्प जो अहराम के गर्द चक्कर लगाती हुई ऊपर जाती हो। 3 दाखिली रिम्प। कुछ माहिरीन का मानना है कि अहराम के अंदर मौजूद रंपों को पत्थर ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। लिवर्स और पिल्लीज। अगरचे पिल्लीज के इस्तेमाल का कोई बड़ा रास्त सबूत नहीं है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि लिवर्स और लकड़ी के फ्रेमों की मदद से पत्थर ऊपर की मंजिलों पर पहुंचाए गए होंगे। काउंटर वेट सिस्टम। एक और नजरिया यह है कि काउंटर वेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसमें रस्सों और वजनी पत्थरों की मदद से ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता होगा। अहराम की तंजीम और मंसूबाबंदी। अहराम की तामीर के लिए मेहनत और तंजीम की आला सतह की जरूरत थी। मजदूरों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया था, जिनमें से हर ग्रुप किसी खास काम का जिम्मेदार था, जैसे पत्थर निकालना, नक्ल व हमल करना और उन्हें तरतीब से लगाना। आसार कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि मजदूरों को खुराक, रहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती थी, जो एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की निशानदेही करती है। नतीजा। अगरचे अहराम की तामीर के तरीके अब तक मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हैं, ये वाज़ेह है कि मिस्रियों ने इंतहाई होशियारी से इंजीनियरिंग तकनीकों, मेहनत कशों और मुहतात मंसूबाबंदी का इस्तेमाल करते हुए ये पायदार यादगारें तामीर कीं। अहराम न सिर्फ उनकी तकनीकी महारत का मजहर हैं, बल्कि कदीम मिस्र में बाद अज़ मौत ज़िंदगी की अहमियत की अलामत भी है।